ओवर खेलने पड़ेंगे यहाँ पे मैं जिस एक तरह बात की। बता दूं, केएल राहुल ने बनाने 150 रन, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। और ये जायसवाल के जायसवाल का भी 100। 250 ये हो गए, बाकी के 250 300 रन किसने बनाने? नहीं हो सकता है कि दोनों 250-250 बॉलें खेले। 27 रन है इंडिया के इस वक्त और 2 विकेट। पहले जायसवाल आउट हुए और उसके बाद केएल राहुल आउट हुए और केएल राहुल ने बनाए 6 रन। ठीक है, जो आपने स्कोर बताया था उससे 144 रन कम, सिर्फ 144 रन कम। और नॉट आउट भी बताया था सर ने। ये चलता रहा है भारत में बिफोर एंड आफ्टर, यानी पहले इतनी बड़ी बड़ी फेंको कि कोई संभाल ना सके, और फिर जब औकात दिखती है तो फिर चीखना तो मैं आपको आफ्टर के पैकेज में दिखाता हूँ। सबसे पहले बिफोर का पैकेज देख लीजिए, आप जरूर एंजॉय करेंगे। मिल गया भाई, बस जाते जाते विकेट मिल गए भैया डी जॉर्जी के। एंड व्हाट अ कैच बाय ऋषभ यार, आउटस्टैंडिंग भाई। ये मैच अब आपको जीतना चाहिए, बिकॉज़ देखो सबको स्टार्ट्स मिली साउथ अफ्रीका की टीम को, लेकिन कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया। एंड ऋषभ पंत की कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी भाई आपको। आप अगर पहले बोल रहे थे कि ऋषभ की कप्तानी में कोई कमी लग रही थी, ऋषभ पंत हैज बीन आउटस्टैंडिंग एज कैप्टन। एक इसी ऋषभ पंत को बाद में ये क्या कुछ कहेंगे वो भी आप देखिएगा जरा। ऐसी पिच जहां पे विकेट मिल नहीं रही है, एक ऐसी पिच जहां पे आपके बॉलर्स इनइफेक्टिव लग रहे हैं। बुमराह भी आके बॉलिंग करा गए, सिराज भी आके एक्सपेल करा गए, वॉशी ने कराई, जडेजा ने कराई, कुलदीप ने कराई, सबने बॉलिंग कराई, लेकिन जो बॉलिंग रोटेशन करते रहे ना ऋषभ पंत रुका नहीं। 2 ओवर से डलवा लिया, फिर 3 उससे करवा लिया, फिर 6 ओवर का स्पेल उससे करवा लिया, लगातार बॉलिंग चेंजेस, लगातार बुमराह से बात करते रहना, और एंड में आके 2 एंड के ऊपर डिजॉर्जी को आउट करके रहा 246 पे 6। जैसे मैंने बोला, हर एक बैटर को स्टार्ट मिला, लेकिन कभी जडेजा से आउट करवा दे, कभी वो कुलदीप यादव से आउट करवा दे, कभी सिराज, हर बॉलर को विकेट मिली ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे तो, सिवाय वॉशी के। कामयाबी इंडिया की कदम चुनती हुई दोस्तों, और यहाँ पर कुलदीप यादव ने यहाँ पर पहली विकेट ले ली है। और ये भी देख लीजिएगा कि यहाँ पर रन्स, जब जैसे मैंने बोला था यार कोई बड़ी बात नहीं है 100 भी ना बने, क्योंकि ये ट्रैक ही ऐसा है, अगर हमसे बैटिंग नहीं हो तो उनसे कहां से हो जाएगी। हाँ, हमसे फिर से भी नहीं होगी, तो अपॉर्चुनिटी जरूर है, तो अगर है तो जीत जाओ। तो भैया 150 अगर हैसियत है दिखा दीजिए, हसीयत की बातें करते हैं, प्यो करना शुरू कर देते हैं, ये तो इनकी औकात है। फिर आपने देख लिया, अब बाद में रोना, मेरी पिछली वीडियो आपने जरूर देखी होगी। अभी आफ्टर के पैकेज में इन्हीं की शक्लें मैं आपको फिर दिखाता हूँ। अभी आफ्टर के पैकेज में आपको दिखाता हूँ कि इनकी शक्लों पर 12 कैसे बजे हुए थे, क्या कुछ कह रहे थे, लिटरली गालियां तक निकाल रहे थे अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम मैनेजमेंट को। सीधी सी बात है कि अगर आप यहाँ पर बबूमा जी, मैं मानता हूं कि बबूमा ने बदला लिया, कोई डाउट नहीं, बबूमा ने बदला लिया। गंभीर साहब ने पैनिक भी करा था, व्यू करके आया था जब अक्षर पटेल आउट हुए थे, तो वहां पे थोड़ा सा गंभीर पैनिक मोड में चले गए, गंभीर अवस्था में थे। लंच से बिल्कुल पहले एक विकेट लेकर कुलदीप यादव ने आपको एक विनिंग पोजीशन में खड़ा कर दिया। लाकर हर बॉलर ने विकेट ली, वॉशी तो बड़े बन गए ना, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशी ने नहीं ली, क्योंकि उन्होंने इतनी बॉलिंग नहीं करी। 4 बॉलर के साथ इफेक्टिवली ऋषभ पंत ने यहाँ पर 6 विकेट दिला दी आपको। तालियां यार ऋषभ पंत भाई, सैल्यूट है भाई इसकी कप्तानी को। और मैं इवन बोलूंगा सिराज, दिन की पहली बॉल हो, दिन की आखिरी बॉल, यार इस बात के दुनिया में बहुत सिराज के फैंस उभरे हैं जब से हमने इंग्लैंड सीरीज देखी है, कि सिराज का जो एफर्ट है ना, what are people saying about Siraj? We love the way that he bowls. We love the passion that he brings. We love the energy that he brings. आपको एनर्जी ड्रॉप नहीं मिलेगी भाई 1% लाइन लेते तो हो जाएगी उसकी। अब धीरे धीरे टीम्स को समझ में आएगा भाई आदमी है क्या। इतनी ज्यादा एनर्जी थी टीम प्लेयर्स में कि सिर्फ 408 रन से हारे। भाई 500 रन से भी तो हार सकते थे, लेकिन नहीं, 408 रन से हारे। और इंडिया की मेरे ख्याल में बिगेस्ट डिफीट है ये। एक तो वो 36 रन पे आउट हुए, वो भी इनके ऊपर एक तमगा लगा हुआ है, और ये 408 रन, सिर्फ 408 रन, वो भी कहाँ, अपने ही घर में, जहाँ के ये शेर हुआ करते थे। हम पहले ये कहते थे ना कि अपने घर में शेर हैं, बाहर जाकर हार जाते हैं। अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने घर में भी उससे भी बुरे तरीके से हारते हैं। जब इसका दिन होता है ना, फिर आपको दिन में तारे दिखा देता है, मार मार के आपके भरते बनाता है। चलो जी, दिन खत्म हो चुका है एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें यहाँ पे 6 विकेट्स मिल चुके हैं। एक और कुर्सी लगा दीजिएगा, यहाँ पे भारत के 247 पर 6, तो यहाँ पर देशद्रोही एक गए हैं और उनकी जगह पे उनसे बड़े देशद्रोही के ब्रैकेट में आते हुए आ चुके हैं। लेकिन आज थोड़े दिल तो दहला होगा, इंडिया ने 6 विकेट ले ली, राइट ट्रैक। आप सबने, आप पूरे पैनल में सबने साउथ अफ्रीका बोला था, मैंने इंडिया बोला कि इंडिया आज ये धोखाधड़ियां देखी हुई है। आप पहले आके जो है इंडिया के साथ देते हैं, अंदर से आप साउथ अफ्रीका के साथ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप पहले 2 सेशन में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आपने आखिरी सेशन में जो कमबैक करा है, 4 विकेट, वेरी गुड। और मैं तारीफ करूंगा ऋषभ पंत की। जब मैं कमेंट्री सुन रहा था, बार बार स्टंप मैच पे ना हर कुछ कैच हो रहा था कि हर बॉल पे ऋषभ पंत एक्टिव, हर बॉल पे, हर बॉल। देखो होता पता क्या है कि बॉलर को टेस्ट मैच के अंदर जरूरत होती है कि नहीं भाई राइट एरिया में बॉल करने की, और फाइनली आपने आखिरी सेशन के अंदर कुछ अच्छा करा। आपस में लड़ रहे हैं कि मैंने कहा था इंडिया जीतेगा, तुमने कहा साउथ अफ्रीका, देखो इंडिया जीत रहा है। ये उस दिन की कहानी है जब 247 रन पर 6 खिलाड़ी आउट थे, दिन का अख्ताम हुआ था। और अगले दिन आकर कुट के इन्हें वो जो विन्नू स्वामी है, पता नहीं क्या है, उसने सेंचुरी स्कोर की, और बॉलर जो है
मार्को एंसन जो कि इनका बॉलर है जिसने 6 विकेट्स भी ली हैं, उसने 93 रन स्कोर किए इनके जनरेशन टैलेंट्स को। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और पता नहीं क्या तो क्या जड्डू और फलाना टिमकाना, ये तो हालात हैं इनके कि अपने मुल्क के अंदर बॉलर से सेंचुरी भी खाते हैं, वो स्पिनर है जो, और बॉलर से ही जिसने कभी स्कोर ही नहीं किया उससे 93 रन खाए। फिर स्कोर तो बनना था ना 500 के करीब, और ये 247 पर चीखें मारते दिखाई दी। सेशन जीता है क्योंकि बीच में बंगुमा वाली जो पार्टनरशिप लगी थी ना, वो बड़ी डेंजरस पार्टनरशिप होती थी। बंगुमा और स्टब्स की, बंगुमा और स्टब्स बीच में बहुत जबरदस्त खेल रहे थे। हमने अगर सही वक्त पर सवाल पूछे होते तो आज ये ना होता। आज ये ना होता कि घर में आके आपको हर टीम हरा जाती है। अब आपको दिखाते हैं आफ्टर का पैकेज। आफ्टर में यानी बुरी डिफीट के बाद, सिर्फ 408 रन की डिफीट के बाद भारतीयों के हालात क्या हुए। बैक टू बैक राहुल, आपको मालूम है घर पे टीम 2-5, 2-7 टेस्ट मैचों में इंडिया 5 गया। लास्ट 7 टेस्ट मैच घर पे इंडिया 5 टेस्ट मैच हार गया। न्यूजीलैंड आपको 3-0 मार के गया था। मुंह दिखाने लायक नहीं रहा आदमी आज की डेट में। आप अगर देखेंगे पहले बॉडी लैंग्वेज क्या होती थी, मैं हूं जो भी हूं, ये भगवान की लीग में आने वाला विराट कोहली से बड़ा, मैं हूं जो भी हूं, आए मेरे सामने, अहम ब्रह्मास्मि, रोहित को निकालो, विराट को भगाओ, यही लगता है। इसी में सवाल उठता है, मैं बनूंगा आप सब कुछ। हार्दिक कौन है? श्रेयस गेट आउट, जायसवाल शार्प, hey Surya, how are you? Come on, come here, sit down. Yes, go on 4 today. Okay Malik, go on 5 today. Okay जी, drop yourself. All right. आप देखें तो सही यार गंभीर साहब की हरकतें। आप वाइट वॉश हो चुके हो, आपके मुंह पे चपेड़े मार के चले गए, लानतें आपकी शक्ल पे पड़ गई है। गंभीर का अपने चेहरे से वो नहीं हटा पा रहा, हाथ नहीं हटा पा रहा यार। ये नहीं पैर बच गया। हाँ। यार आप ये देखिए, आप लंच तक सरवाइव नहीं कर पाए। आपको होम पे इससे ज्यादा जलील शायद कभी भी नहीं किया गया। इवन न्यूजीलैंड जब आप 3-0 हारे थे, कुछ ना कुछ फाइट थी, कुछ ना कुछ मैच फंस रहा था। यहां पर इतना डोमिनेशन, एक हिस्टोरिकल ह्यूमिलिएशन और एक जलालत जो आपके मुंह पे फेंक के मारी गई है, जिंदगी में हमने कभी नहीं सोचा था। दूसरे टेस्ट में भी पहले टेस्ट की तरह टीम इंडिया हुई शर्मसार, बहुत शर्मनाक हुई हार। इसी के साथ सीरीज में भी हो गया बंटाधार। कौन कौन रहे इस हार के गुनहगार, इस पर बात कर लेते हैं। ये तो हमारा पाकिस्तान वाला हाल हो गया। हम तो उनका मजाक उड़ाते थे, आज क्या हुआ? आज हमारा भी तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, मजाक उड़ना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, छिपना मत। आज अपने अपने फेवरेट प्लेयर की फैन क्लब के पीछे छिपना नहीं है। मैं भी नहीं छिपूंगा, राहुल भी नहीं, आप भी नहीं। आज आप पूछिए सवाल, आप राहुल से पूछे, आप जायसवाल से पूछे, आप पंत से पूछे, गंभीर से पूछे, अगरकर से, किसी से भी पूछिए भाई। इट इज योर राइट, यू कैन नॉट लूज लाइक दिस। आपने वहां का जी गड्ढा बन गया था, वहां पे आपने क्या किया? वहां पे पहले तो आपने पहले करो बड़ी बड़ी बातें। ये चवल जिसकी मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो दिखाई है कुछ सेकंड की, जिसमें ये कह रहा था कि जायसवाल 150 मारेगा, दूसरा 150 मारेगा, 300 तो ये हो गए, तो फिर बाकी दूसरे ने पूछा बाकी जो 300 रह गए वो कौन मारेगा? कहते 250 तो ये भी कर सकते हैं। यानी इनके ओपनर ही पूरे का पूरा टारगेट आखिरी दिन में चेस करेंगे, ड्रा के लिए नहीं जाएंगे। ये बातें ये कर रहे थे। जब बड़े बड़े बोलोगे तो फिर कुदरत तुम्हारा साथ देगी, फिर कुदरत ने तुम्हें तुम्हारी औकात तो दिखानी है ना। और जिस कैस ने कहा था कि 150 स्कोर मारने हैं, वो सिर्फ 6 पर आउट हुआ। दूसरा कहता है सिर्फ 144 रन ही तो रहते थे तुम्हारी प्रेडिक्शन से, 150 में से 144 रन रहते थे। ये हालात है इनके। क्यूरेटर को ट्रक के नीचे दिया, फिर गंभीर ने आगे चलो संभाला, फिर आए हमारे साक्षी कोटक जी, वो आग में और घी डाल गए कि ऐसी विकेट पे तो कौन खेलता है, हमने तो मांगी नहीं थी। गौतम ने कहा, मैंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके क्यूरेटर को बेचारे को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। अगर ऐसा था, सितांशु कोटक जी आपको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे थे? अब आप बताइए सितांशु कोटक जी। विराट कोहली के दौर के बाद, रोहित शर्मा के दौर के बाद कि हम घर पर इस कदर हारेंगे कि 409 रन से हम टेस्ट मैच हार रहे हैं, 409 रन से। आपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। खून के आंसू रो रहे होंगे आज सौरव गांगुली, एमएस धोनी, विराट कोहली, कपिल देव, रोहित शर्मा, जितने भी हमारे कप्तान रहे लेजेंडरी, खून के आंसू रो रहे होंगे कि गौतम गंभीर ने इंडियन क्रिकेट का लेवल क्या कर दिया है। सवाल नहीं है, सवाल ये सीरीज नहीं खेली है। अरे ट्रांजिशन के नाम पर बॉलर होता था गायब, गौतम गंभीर ने कर दिया क्या मैसेज के ट्रांजिशन के नाम पर डाल दो। पिछला मैच कॉर्बिन बॉश ने भी भाई बहुत तगड़ा खेला। नहीं तगड़ा तो खेला, आप 44 रन की पार्टनरशिप उसके नीचे, वो मैच चेंजिंग आपके रन नहीं है पूरी सीरीज में उसने 44 जितने उसने पार्टनरशिप करवा दी थी वहां पे। भाई नो टेस्ट क्रिकेट की आप क्या देखना पड़ रहा है यार? हिंदुस्तानियों ये देख लीजिए आप, मार्को एंसन हालांकि पाकिस्तान ने सिर्फ 2 ही मैच खेले हैं, मगर ये दिन भी हमें देखना था कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान से भी नीचे आ जाएगी WTC के पॉइंट्स टेबल में। ये हमारी असलियत है आज की डेट में, अंडर द माइटी ऑल माइटी। वाओ, अंग्रेजों के जमाने का जेलर सबको कैद करके रखा हुआ इंडियन क्रिकेट टीम को। 9 मैच में 4 हार चुके हो, 4 जीते हो, जिसमें वेस्ट इंडीज वगैरह है, 2 इंग्लैंड भी है, हाँ, 1 ड्रॉ हुआ है, परसेंटेज ऑफ विनिंग 48 है,
आपसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 चल रही है, साउथ अफ्रीका नंबर 2 चल रही है। मोस्ट प्रॉब्ली साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही आपका WTC फाइनल होगा। दोबारा। तीसरे पे श्रीलंका है, 2 मैच खेले हैं। चौथे पे पाकिस्तान है। भाई कायदे से बोल सकते थे। अच्छा दबाया तूने, चल आजा, कम ऑन, आओ बेटा, सर दबा दे, चंपी कर दे थोड़ी, हाँ कम ऑन। ये चल रहा है यहां पे, जो इस आदमी के आंखों में भा जाता है यही बना दूंगा, सड़क से उठा के प्लेयर। ये हालात हैं जी। आपने बिफोर और आफ्टर दोनों का पैकेज देख लिया। पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें ही क्यों करते हो जब डिलीवर नहीं कर सकते तो? और यही वजह है, तुम्हारा मीडिया ही है जिसकी वजह से तुम्हारी टीम भी पिटती है, तुम्हारी फौज भी पिटती है, तुम्हारी सरकारें भी पिटती हैं। यही कुछ हुआ था ना मई के महीने में, आपको याद होगा। ये घुस गई भारतीय सेना, ये हमने कराची पर कब्जा कर लिया, लाहौर में पोर्ट निकाल पर उसके ऊपर कब्जा भी कर दिया, आसिम मुनीर बंकर में छुप गया, गिरफ्तार कर लिया, तो पता नहीं ये कर दिया तो वो कर दिया। यही तो बड़ी बड़ी बातें हैं। फिर जब फौज तुम्हारी जलील हुई, दुनिया भर में उसे जिल्लत का सामना करना पड़ा, एयरफोर्स तुम्हारी ट्रोल होती रही, तो फिर तुम मुंह छुपाते फिरते थे कि ये झूठ बोल रहे हैं जी, हमारे खिलाफ पूरी दुनिया ने साजिशें करनी है। साजिशें सारी तुम्हारे खिलाफ ही होती हैं। किसी ने ये तक कह दिया था कि पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया को खरीद लिया है। ये तो हालात हैं कि अब भूखा नंगा भी हमें कहते हैं और ख़रीद भी हमने ही लिया है। तो फिर औकात तो यही होनी है तुम लोगों की। बारह कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।